हाँ जी, क्लैट 2026 एस्पिरेंट्स, कितना टाइम है आपके क्लैट एग्जाम में? जस्ट 7 मंथ्स। बहुत कम टाइम है, लेकिन लगता बहुत ज़्यादा है सुनने में। 7 महीने हैं, कर लेंगे प्रिपरेशन। जी नहीं, 7 महीने बहुत कम टाइम है आपके लिए। आपको जीके करंट अफेयर्स भी देखना है, आपको लीगल भी देखना है, सब कुछ देखना है। तो 7 मंथ्स की क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है, क्या आपका रोड मैप रहने वाला है, आज से भी शुरू करोगे तो क्लैट फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे निकालोगे, वो आज सब इस वीडियो में बताती हूँ। स्टे हियर टिल द एंड ऑफ द वीडियो, इट इज़ गोना बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। कोई भी डाउट आए जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता देना एंड आई विल सॉल्व इट। सो हेलो क्लैट एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आईकॉन्टास क्लैट यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपको वो सारी चीज़ें बताने वाली हूँ जो आप नेक्स्ट 7 मंथ्स में सॉल्व करोगे, नेक्स्ट 7 मंथ्स में करोगे, ताकि आपको पता हो कि आपको 7 मंथ्स की स्ट्रैटेजी से अपना क्लैट एग्जाम फर्स्ट बारी में या एक बारी में कैसे निकालना है। सो हियर वी आर। सबसे पहले जिनको सिलेबस पता है, एक छोटा सा ब्रीफ अप। जिनको नहीं पता है, ये 5 सेक्शंस आपके क्लैट एग्जाम में आते हैं। लीगल रीजनिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द हाईएस्ट वेटेड सेक्शन ऑफ योर क्लैट एग्जाम। जीके एंड करंट अफेयर्स, हॉट टॉपिक, येट अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। हॉट टॉपिक क्यों है? क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं है जीके करंट अफेयर्स कैसे करना है, और अगर पता भी है तो टेंडेंसी है बैकलॉग बनाने की, तो बैकलॉग बनाते जाओ, जीके करंट अफेयर्स छोड़ते जाओ। नहीं, ये नहीं करना है। जनवरी से लेकर नवंबर तक का बैकलॉग अभी मई चल रहा है। 7 मंथ्स में अगर अभी तक बैकलॉग बन गया है, जनवरी से मई तक के करंट अफेयर्स नहीं किए हैं, तो वो कैसे करोगे? अभी से मंथ वाइज टारगेट बना के चलो कि मई में एटलीस्ट मुझे 2 जनवरी और फरवरी 2 मंथ्स का करंट अफेयर्स कंप्लीट करना है। तब जाके आप नेक्स्ट 2 मंथ्स में अपना सारा बैकलॉग कवर करोगे, और साथ ही साथ अभी से अपने करंट अफेयर्स मई के साथ के साथ करना शुरू कर दो। एंड दैट इज हाउ यू विल प्लान योर जीके एंड करंट अफेयर्स सेक्शन। लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन, द सेक्शन वेयर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फेस डिफिकल्टी, क्योंकि क्रिटिकल रीजनिंग स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आती है। आपकी एनालिटिकल रीजनिंग नहीं आती है, आपके क्लैट एग्जाम में क्रिटिकल रीजनिंग आती है, एंड इसीलिए स्टूडेंट्स को बिल्कुल समझ नहीं आता कि इसको कैसे अप्रोच करें। इंग्लिश लैंग्वेज इजी पीजी, बट बहुत बार कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं। बट अगर आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी है तो आप इस सेक्शन को डेफिनेटली एस कर लोगे। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, डील मेकर और डील ब्रेकर ऑफ द एग्जाम। क्यों ऐसा? क्योंकि 10 से 12 क्वेश्चंस आते हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, और स्टूडेंट्स की टेंडेंसी होती है कि मैथ्स नहीं आता, छोड़ देते हैं इस सेक्शन को। अगर आपके अलावा किसी एक स्टूडेंट ने भी एक क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर लिया तो ही विल स्कोर द हायर मार्क्स देन यू, एंड दैट इज वाई ये सेक्शन आपको छोड़ना नहीं है। ये सेक्शन आपको बराबर तैयार करना है इन आने वाले 7 मंथ्स में, एंड दैट इज हाउ यू विल मूव अहेड विद योर क्लैट प्रिपरेशन। राइट नाउ व्हाट टू डू? फाउंडेशन बिल्डिंग। अभी से लेके नेक्स्ट 4 मंथ्स में आप क्या करोगे? दैट इज मई, जून, जुलाई, अगस्त। राइट, आप क्या करोगे? सबसे पहले अपना क्लैट का पूरा पैटर्न और सिलेबस समझ लो कि क्या क्या है, जैसे इंग्लिश, करंट अफेयर्स, लीगल रीजनिंग, लॉजिकल एंड क्वांटिटेटिव। और अब क्वेश्चन के टाइप्स को समझ लो कि आपका पैसेज बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो डोमिनेट करता है। आपका पूरा पेपर यानी कि 120 क्वेश्चंस आपके फुल्ली पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, एंड दैट इज हाउ यू हैव टू मूव अहेड विद योर रीडिंग स्पीड एंड अंडरस्टैंडिंग द असेंशियल पार्ट्स ऑफ योर पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स। जैसे कि लीगल रीजनिंग में आप देखो, आपको कॉन्स्टिट्यूशन से शुरू करना है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ना है, टॉर्ट्स पढ़ना है, क्रिमिनल लॉ पढ़ना है, फैमिली लॉ पढ़ना है। ये सारी चीज़ें आप अपना एक पूरा प्रॉपर चार्ट बनाओगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको हर पर्टिकुलर सेक्शन के लिए पढ़ने हैं। अब वो कौन से टॉपिक्स हैं, मैं आपको एक वीडियो ऑलरेडी है जो हमारी क्लैट चैनल पे है, डिटेल्ड सिलेबस एंड द प्रिपरेशन प्लान हमारा क्लैट का, हमने ये 2 वीडियोस आपकी डाली हुई हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वो देख लेना। आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उन 2 वीडियोस में पता चल जाएंगे। तो आपको 4 महीने में पूरा करना है आपका पूरा सिलेबस, जीके करंट अफेयर्स को छोड़ के, क्योंकि जीके करंट अफेयर्स एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। लेकिन बाकी जो 4 सब्जेक्ट हैं आपके, लीगल, लॉजिकल, इंग्लिश और आपका क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, इन चारों का सिलेबस आपको अगस्त तक कंप्लीट करने लेना है, सो दैट यू हैव अ वेरी गुड आइडिया सारे कॉन्सेप्ट्स का, ताकि आप मूव अहेड कर पाओ अपने प्रैक्टिस वाले पार्ट पे। उस पे भी आएंगे, बट फॉर इनिशियली 4 मंथ्स आप अपना सिलेबस कंप्लीट करोगे फॉर द क्लैट। अब सब्जेक्ट वाइज अप्रोच क्या होगी आपकी इन 4 महीनों में? फोकस ऑन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन फॉर इंग्लिश, वोकैबुलरी एंड ग्रामर। स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर्स डेली। अगेन 2 काम होंगे, आपकी रीडिंग स्पीड बढ़ेगी एंड
आपका जीके करंट अफेयर्स सेक्शन भी कवर होगा साथ के साथ, राइट? तो इसीलिए अगर आप जीके करंट अफेयर्स के लिए हिंदू इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हो तो आपको इंग्लिश में ऑटोमेटिकली स्पीड इंप्रूव करने में हेल्प करेगा, एंड सेम वाइस वर्सा, राइट? बुक्स वर्ड पार मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस, रेनन मार्टिन फॉर ग्रामर। आपको वर्ड पार मेड इजी एक बुक है, बहुत अच्छी बुक है, पर्सनली ट्राइड एंड टेस्टेड। वो बुक आप रेफर कर सकते हो फॉर योर वोकैबुलरी पार्ट, एंड फोकस ऑन पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस एंड वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा आपके लिए, बिकॉज आप पैसेजेस पढ़ोगे एंड इवेंचुअली योर रीडिंग स्पीड विल इंक्रीज, एंड आपकी साथ ही साथ एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। आप स्टार्टिंग में देखोगे कि आप अच्छा स्कोर नहीं कर रहे हो, बट ग्रेजुअली जैसे जैसे आप पैसेजेस को पढ़ना समझना शुरू करोगे, उस मोमेंट पे आप देखोगे कि आपके सारे वो टॉपिक्स एक्यूरेटली कवर होते जाएंगे, बिकॉज अब आपको ऑथर की टोन, उनका बोलने का तरीका, उनका आर्ग्यूमेंटेशन, वो सब पता चलने लग जाएंगे, राइट? सो नाउ मूविंग अहेड विद द करंट अफेयर्स सेक्शन, ठीक है? स्टे अपडेटेड विद डेली न्यूज, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, लीगल एंड सोशल। रिवाइज वीकली एंड फोकस ऑन मेजर इवेंट्स, अवार्ड्स, बुक्स, इंटरनेशनल अफेयर्स एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज। डोंट क्रिएट बैकलॉग्स। जैसे कि मैंने आपको बताया, क्रिएटिंग बैकलॉग्स विल फर्दर क्रिएट मोर प्रॉब्लम्स फॉर यू व्हेन द एग्जाम इज नियर। लेट्स फॉर से अभी नहीं किया करंट अफेयर्स और सोच रहे हो जब नवंबर का महीना आएगा, लास्ट मंथ आएगा, उसमें सारे 11 महीने के करंट अफेयर्स कर लूंगा। नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि एक महीने का करंट अफेयर अगर एक महीने में नहीं कर पा रहे हो तो 10 महीने का करंट अफेयर एक महीने में कैसे कर लोगे? बिल्कुल भी नहीं होगा। बैकलॉग मत बनाना, अभी भी बता रही हूं। अगर क्लैट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है तो यही सेक्शन होगा जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करवाएगा। अगर बैकलॉग बना लिए तो तैयार हो जाओ, क्लैट के लिए ड्रॉप ईयर लेना पड़ेगा दोबारा, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं क्लियर होगा। और अगर वो नहीं करना है तो अभी से अपने फरवरी से नवंबर के करंट अफेयर्स को पेस अप कर दो एंड फिनिश इट बाय द एंड ऑफ अगस्त तक के करंट अफेयर्स, और बाद में अपने सारे करंट अफेयर्स कंप्लीट करते जाना नवंबर तक के। बैकलॉग बिल्कुल नहीं बनाना है। नाउ फॉर लीगल रीजनिंग सेक्शन, द ओनली स्ट्रैटेजी इज कॉन्सेप्ट टू प्रैक्टिस। पहले कॉन्सेप्ट, फिर प्रैक्टिस, फिर मॉक्स, ठीक है? ये आपका ग्राफ रहने वाला है फॉर लीगल रीजनिंग। रीड एंड अंडरस्टैंड बेसिक लीगल प्रिंसिपल्स एंड टर्म्स। उसके लिए आपको टॉपिक्स कौन कौन से पढ़ने हैं? कॉन्ट्रैक्ट्स, टॉर्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल, क्रिमिनल लॉ, एक्सेट्रा। Focus on case laws, landmarks, judgments and their reasoning. Universal's Guide to CLAT or AP Bhardwaj book on legal reasoning is a good book that you can refer only for practice. आप सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि उन्होंने अपनी बुक्स में कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन नहीं किया है, आप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए इन बुक्स को रेफर कर सकते हो। कॉन्सेप्ट्स के लिए क्या करना होगा? थोड़ी देर रुक जाओ, सब बता दूंगी। Practice comprehension based legal questions from previous year question papers, right? Logical reasoning. The only trick to ace this section is practice, practice and practice. जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, मैं आपको बता रही हूँ, ये सेक्शन नहीं होने वाला है। इसकी कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती है लॉजिकल रीजनिंग की। जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाते हो वैसे वैसे आपको पता चलता है कि आपको क्वेश्चंस को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। आपकी एक एनालिटिकल अप्रोच, आपकी एक क्रिटिकल अप्रोच आती है क्वेश्चंस की तरफ, एंड दैट इज वेयर प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर दिस वन पर्टिकुलर सेक्शन. Focus on critical reasoning, argumentation and assumption based questions. Practice logical puzzles, syllogisms and analytical reasoning for other law entrance exams, not for CLAT. CLAT में सिर्फ पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस, सिर्फ और सिर्फ क्रिटिकल रीजनिंग. बुक R.S. अग्रवाल वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग इज अ गुड बुक अगेन फॉर प्रैक्टिस, राइट? नाउ quantitative techniques, again the only method to ace this one particular section is also practice, practice and practice. क्योंकि कॉन्ट्स क्या है? मैथ्स है, रट नहीं सकते हो, सब कुछ रट लोगे बट मैथ्स को नहीं रट सकते। और सिर्फ 10th तक की आपकी मैथ्स आपसे पूछी जाती है, एंड इफ ओनली क्लास 10th मैथ्स हैज बीन आस्क्ड टू यू, तो आप सब ने पढ़ रखी है वो मैथ्स। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप इस सेक्शन को एस नहीं कर सकते। ब्रश अप ऑन बेसिक अर्थमेटिक, परसेंटेजेस, रेशियो, एवरेजेस एंड डेटा इंटरप्रिटेशन. प्रैक्टिस सॉल्विंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड मैथमेटिकल क्वेश्चंस, यानी कि DI क्वेश्चंस, डेटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू कर दो अभी से। कितना सॉल्व करना है वो भी प्रॉपर प्रिपरेशन प्लान की वीडियो में सब बताया है, वो जरूर देख लेना वो वीडियो, राइट? बुक R.S. अग्रवाल क्वांटिटेटिव टेक्निक, एप्टीट्यूड एंड डेली प्रैक्टिस फॉर बेटर स्पीड एंड एक्यूरेसी. डेली एक पैसेज कॉन्ट्स का करना ही करना है.
कॉन्ट्स जिस दिन भी छोड़ोगे अगले दिन से दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी, इसीलिए कॉन्ट्स का एक क्वेश्चन डेली। देयर वाज दिस वन स्टूडेंट ऑफ माइन हु गेव क्लैट लास्ट ईयर, उसको मैंने डेली कहा क्लैट के लिए क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। ही वाज सो स्केयर्ड ऑफ दैट वन पर्टिकुलर सेक्शन कि उसने अटेम्प्ट ही नहीं किए क्वेश्चंस, कॉन्ट्स को छोड़ दिया। बट आपको ये नहीं पता कि यही सेक्शन आपका डील मेकर या डील ब्रेकर बनता है। अगर किसी स्टूडेंट ने 10 से 12 क्वेश्चंस में से भी सिर्फ 4 या 5 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर दिए और उसमें से 3 क्वेश्चन भी सही हो गए और आपका वहाँ पे उस सेक्शन में स्कोर 0 है, तो बेटर एनएलयू किसको मिलेगा? इस पर्सन को जिसने 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं कॉन्ट्स के, राइट? तो इसीलिए इस सेक्शन पे बराबर ध्यान देना जरूरी है अपार्ट फ्रॉम द अदर 4 सेक्शंस, राइट? नाउ व्हाट विल बी अ डेली रूटीन? जो डेली चीजें आपको करनी ही करनी है। न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट, जो कि मैंने आपको बताया, मेक न्यूज़पेपर्स योर बेस्ट फ्रेंड। जब तक आप अपने न्यूज़पेपर को बेस्ट फ्रेंड नहीं बनाओगे, आपका जीके भी नहीं होगा और आपकी रीडिंग स्पीड भी इंप्रूव नहीं होगी। प्रैक्टिस 1 पैसेज एवरी डे। हर सेक्शन का, हर एक सेक्शन का, लॉजिकल, लीगल, जीके, इंग्लिश, कॉन्ट्स, हर एक सेक्शन का एक पैसेज आपको डेली प्रैक्टिस करना है। 7 months तक you will be able to complete more than 3000 questions and which is more than enough for you to clear CLAT exam in the first attempt. अब ये questions कहाँ मिलेंगे? बताऊंगी, सब बताऊंगी, बस देखते जाओ। स्टार्ट वर्किंग ऑन योर रीडिंग स्पीड। रीडिंग स्पीड 120 क्वेश्चंस इन 120 मिनट्स, ठीक है? एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए केवल 1 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास, एवरेज। डरा नहीं रही हूं, रियलिटी बता रही हूं। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यू हैव जस्ट 1 मिनट एंड दैट इज वाई जब तक रीडिंग स्पीड अच्छी नहीं होगी क्लैट एग्जाम नहीं निकलेगा, राइट? बिल्ड कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। अगर स्पीड भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन कॉन्सेप्ट्स ही नहीं आते तो एक्यूरेसी नहीं आएगी। पेपर तो सॉल्व कर लोगे 120 मिनट्स में 120 क्वेश्चंस, अगर गलत कर दोगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा एंड यू विल फेस नेगेटिव मार्किंग ऑल्सो, राइट? अब ये क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे जो मैं आपको बोल रही थी? iConta का व्हाट्सएप ग्रुप। डेली मॉक टेस्ट सीरीज आपको मिलती है, डेली आपको एक पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलता है हर सेक्शन में से। अब वो व्हाट्सएप ग्रुप कौन सा है? जहाँ पर मोर देन 5000 स्टूडेंट्स अभी भी हैं हमारे पास जो हर दिन इन फ्री रिसोर्सेज का एडवांटेज उठा रहे हैं। लिंक कहाँ है? डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से ज्वाइन कर लो। इफ यू हैवंट जॉइन द व्हाट्सएप ग्रुप देन यू आर मिसिंग आउट ऑन अ लॉट ऑफ फ्री रिसोर्सेज जो आपके लिए बहुत जरूरी होने वाले हैं। सिर्फ क्वेश्चंस मिलते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में? नहीं, आपको सारी चीजें मिलती हैं। आपको जीके कंपेंडियम्स मिलते हैं, आपको 1 लाइनर करंट अफेयर्स मिलते हैं। यानी कि iConta का व्हाट्सएप ग्रुप इज अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर एवरीथिंग दैट यू नीड टू एस क्लैट एग्जामिनेशन। बैचेस तो हमने लॉन्च किए ही हुए हैं, उसकी डिटेल्स भी आपको बताऊंगी एट द एंड ऑफ द वीडियो। बट फॉर नाउ इफ यू वांट द रिसोर्सेज फॉर दीज 1 पर्टिकुलर थिंग्स, जॉइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप्स राइट नाउ। Now, here comes your phase 2 where you will practice and apply your particular concepts, right? तो अब आपकी बारी आती है, जब आपने concepts पढ़ लिए, अब आपकी बारी आती है mock test देने की। Start taking full length mocks every 2 weeks. अब अभी जब आप initially अपने सिलेबस को पूरा कर रहे हो तब आपका स्कोर नहीं आएगा मॉक्स में, लेकिन आपको डरना नहीं है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करते जाना है क्योंकि इवेंचुअली स्कोर इंक्रीज होगा। अभी ताकि आपकी हैबिट बन जाए पूरा मॉक देने की, इसलिए आपको अभी से मॉक देने शुरू करने हैं, ठीक है? रिफाइनिंग योर रीडिंग स्पीड, रीविजिट डिफिकल्ट एरियाज। जब आप इन मॉक्स को अटेम्प्ट करोगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसे कौन से सेक्शंस हैं जिसमें आपको डिफिकल्टी आ रही है। अगर आपको डिफिकल्टी आ रही है तो उनको रीविजिट करो, उनको रिवाइज करो, राइट? दैट वुड बी आवर फेज 2। रेगुलर रिविजन ऑफ करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स पढ़ लिए हैं, कोई बैकलॉग नहीं बनाया है तो भूलते चले जाओगे, तो कॉन्स्टेंटली रिवाइज करते जाओ अपने करंट अफेयर्स को। सेक्शनल प्रैक्टिस। सेक्शनल प्रैक्टिस यानी कि एक दिन पूरा लीगल को दे के बैठो, लीगल में बैठो कि सारे आज लीगल के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करूंगा। ऐसे हर दिन सेक्शनल प्रैक्टिस करते जाओ ताकि कोई भी सेक्शन ऐसा ना हो जो छूट जाए, ठीक है? ये फेज 2 के साथ आपका आता है फेज 3, दैट इज इंटेंसिव प्रैक्टिस एंड रिविजन विच विल बी योर द मंथ्स ऑफ सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर। उसमें क्या होगा? आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट दोगे जिसमें आप अब 2 मॉक टेस्ट दोगे हर हफ्ते। आप ये देखोगे कि अगर आप ये प्लान फॉलो करते हो तो आपका एट द एंड ऑफ द डे आप ऑलमोस्ट 30 to 40 मॉक सॉल्व कर लोगे जस्ट इन 7 months, राइट? विच इज मोर देन इनफ। फोकस ऑन स्पीड एंड एक्यूरेसी। अपने स्पीड एंड एक्यूरेसी पे आपको फोकस करना है। सब्जेक्ट वाइज रिविजन करनी है। अब देखते जाओ ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिस पे आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो उसकी प्रैक्टिस को बढ़ा दो, जिसमें आप कॉन्फिडेंट नहीं हो उसको रिविजिट करो और उसके सेक्शनल प्रैक्टिस को करते जाओ।
फाइनल वीक बिफोर एग्जाम टेक एटलीस्ट 2 to 3 फुल लेंथ मॉक्स इन द फाइनल वीक। जब आपका अगर लेट्स फर्स्ट दिसंबर में एग्जाम है तो उससे पहले वाले हफ्ते में आपको सिर्फ 2 से 3 मॉक्स देने हैं, चाहे कम आए स्कोर चाहे अच्छा आए स्कोर, आपको डरना नहीं है। क्योंकि मॉक्स ऐसा भी हो सकता है कि आपने हार्ड चूज कर लिया हो, क्लैट का पेपर आपके लिए ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आता है, इसीलिए आपको डरना नहीं है। ओवरडू मत करना, बर्न आउट हो जाओगे, अपने आप को बर्न नहीं करना है लास्ट वीक में। रिवाइज शॉर्ट नोट्स स्पेशली फॉर करंट अफेयर्स एंड लीगल रीजनिंग, शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करते रहना सो दैट यू हैव हैंडी नोट्स वाइल रिवाइजिंग फॉर द लास्ट वीक, राइट। एडिशनल टिप्स फॉर सक्सेस, टाइम मैनेजमेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया 120 मिनट्स में 120 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो आपको देखना है कि आप हर सेक्शन में कितना टाइम लगाओगे। और अब आपको ये भी जानना है कि हर सेक्शन का एक गुड टाइम क्या होना चाहिए, तो वो जल्दी से कमेंट टाइप कर दो कि हाँ वी नीड टू नो हाउ मच time should be given to each section while solving the paper, and I'll make a different video on that, but you need to tell us in the comment section for sure, right? So consistency, अगर आज से भी शुरू कर रहे हो तो कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। आज प्रिपेयर कर लिया, कल छोड़ दिया, उससे काम नहीं होगा, क्योंकि आप इवेंचुअली 10 क्वेश्चंस पे लैक कर जाओगे। इसीलिए बोल रही हूँ कंसिस्टेंसी इज द की, डेली करना है जो करना है, राइट। हेल्थ, ensure you get enough sleep and keep a healthy balance between study and relaxation. बुकवॉर्म नहीं बनना है। क्लैट के लिए अगर दिन में सिर्फ 2 घंटे भी निकालोगे आपका क्लैट निकल जाएगा, तो अपने आपको बर्न आउट नहीं करना है। यू हैव टू कीप योर सेल्फ मेंटली हेल्दी एज वेल एंड यू डोंट हैव टू बर्न आउट योर सेल्फ, राइट। कीप मोटिवेटेड, स्टे पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट थ्रू आउट द ईयर एंड टेक ब्रेक्स टू अवॉइड बर्न आउट। हमसे बात करो, वी विल मोटिवेट यू। व्हाट्सएप ग्रुप में हम एक्टिव हैं, आ जाओ, वी विल टेल यू कि कितना क्या करना है, आपको पूरे पर्सनलाइज्ड प्लान्स बना के देंगे। हमारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जस्ट ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप एंड वी आर देयर फॉर यू। अब फॉर द स्टूडेंट्स जो एक वन स्टॉप सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं अपनी क्लैट प्रिपरेशन के लिए एंड हु आर रेडी टू गिव अस द 7 months, जिसमें हम आपको एटलीस्ट 3 बार क्लैट का सिलेबस कराएंगे, ताकि ऐसा कुछ भी ना जो आप मिस आउट कर दो, तो उसके लिए हमने लॉन्च कर दिया है हमारा क्लैट 2026 कोर्स, जिसकी डिटेल्स के लिए यू कैन विजिट आवर वेबसाइट www.iconta.in/clat। आप हमें हमारी वेबसाइट नंबर पे जाके कॉल भी कर सकते हो, वी विल प्रोवाइड यू विद ऑल द डिटेल्स। टिल देन कमेंट सेक्शन में बता दो जो भी डाउट्स हैं, बैच इंक्वायरी, टाइमिंग्स, व्हाटएवर। आपकी जो बैच की टाइमिंग्स हैं वो आपके स्कूल के साथ क्लैश नहीं करेंगी, तो सारी डिटेल्स आपको वेबसाइट पे ऑलरेडी मिल जाएंगी। बट इफ यू वांट टू टॉक टू अस, व्हाट्सएप ग्रुप इज वन मेथड, कॉलिंग अस इज द अनदर मेथड, एंड टिल देन डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू हैव एनी अदर फर्दर क्वेरीज एंड वी विल बी हैप्पी टू सॉल्व इट आउट। थैंक यू, टिल देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।